यह कहानी एक विदेशी महिला और उसकी प्यारी बेटी के आसपास घूमती है, जिसमें विज्ञान और भावना का गहरा मेल दिखाया गया है। कहानी में एक माँ और बेटी के अटूट प्रेम और एक वायरस से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने की दिल को छू लेने वाली दास्तां है। शाम एक खुशहाल और समृद्ध परिवार की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ सौम्या एक बहुत ही प्यार करने वाली और दयालु महिला थी, जो हमेशा अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहती थी। उसका पिता एक सफल बिजनेसमैन था, जो अपने काम के कारण अक्सर विदेश में रहता था। सौम्या की दुनिया उसकी बेटी के आसपास घूमती थी। शाम को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था और उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह हमेशा कुछ नया सीखने और अपनी माँ को गर्व महसूस कराने के लिए प्रयासरत रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। लोग बीमार होने लगे और कईयों की जान भी चली गई। शाम भी एक इस वायरस में चपेट में आ गई। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और सौम्या ने अपनी बेटी को हर संभव में इलाज दिलाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन अस्पताल में शाम ने अपनी माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आपके सामने एक हीरोइन बनकर खड़ी रहूँगी। सौम्या ने उसे दिलासा दिया, तुम ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची, हम फिर से घर जाकर खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वायरस ने शाम को उनसे छीन लिया। सौम्या ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारी सी बेटी को खो दिया। वह टूट गई थी। उनका दिल बुरी तरह से बिखर गया। उनकी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। उन्होंने सोचा कि अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। शाम की यादें, उनकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ सौम्या के दिल में गूंजता रहा। शाम के जाने के बाद सौम्या को कुछ वैज्ञानिकों ने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे एक विशेष वीएफएक्स तकनीक के जरिए सौम्या को उसकी बेटी से मिलवाने का प्रयास कर सकते हैं। सौम्या ने पहले इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अपनी बेटी को फिर से देखने की लालसा ने उन्हें हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। वैज्ञानिकों ने वीएफएक्स तकनीक के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार किया जिससे सौम्या को लगा कि शाम सचमुच उनके सामने है। सौम्या ने वीएफएक्स सेटअप के माध्यम से शाम को देखा। शाम बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वह जिंदा थी। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम, उन्होंने पुकारा, और शाम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप कैसी हैं? मैंने कहा था न, मैं एक हीरोइन बनकर आपके सामने आऊँगी। सौम्या ने जवाब दिया, तुम सचमुच मेरी हीरोइन हो मेरी बच्ची। शाम और सौम्या के बीच बातचीत होती रही। माँ, मुझे पता है कि मैं अब आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके दिल में रहूँगी। आप मुझे भूल मत जाना। सौम्या ने कहा, कैसे भूल सकती हूँ मेरी जान, तुम मेरी ज़िंदगी में हो और मेरी हर खुशी हो। शाम ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, आप अकेली नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ हमेशा। उस वीएफएक्स के अनुभव के बाद सौम्या को एक नई ऊर्जा मिली। उन्होंने अपनी बेटी की यादों को संजोकर रखने का फैसला किया और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। वह समाज के लिए काम करने लगी और उन्होंने एक फाउंडेशन की शुरुआत की जो वायरस से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद करता है। सौम्या ने अपने जीवन को एक नई पहचान दी और शाम की यादों को एक सकारात्मक उद्देश्य में बदल दिया। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ बेटी का अटूट प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से भी हम अपने परिजनों की यादों को संजोकर रख सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस कहानी में प्यार और दर्द और आशा का अनूठा मिश्रण है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने प्रियजनों की यादों को संजोकर रखना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए। आपको अपनी मम्मी पापा की कसम है। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।